कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विषय गणित का वार्षिक परीक्षा 7/2/2026 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाल रहे थे कि विषय गणित का पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको बता दें, आपको 2 बजे से पहले इस वीडियो को पूरा देखना है और इस पेपर को पूरा यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 7/2/2026 विषय गणित, ठीक है। और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही आपका यहाँ पर समय 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूरा अंक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। और साथ ही हमने आपको पहले ही बता दिया, आपको पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब चलिए आपका पेपर देख लेते हैं विषय गणित का। तो आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, ठीक है, 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है, प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। तो प्रश्न पहला था, समीकरण 3x - 5 का 5 = 10 का हल होगा। तो आपका समीकरण दिया गया 3x - 5 = 10। इसका हल आपको बताना है। तो आपका यह था 5, बी था 5, ठीक है, सी था 15 और डी था -5। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसको आप हल करेंगे 3x - 5 = 10, ठीक है। इसको आपको हल करना है। जैसे ही आप इसको हल करेंगे तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 5 ठीक है, -5 है, आपको उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 3x = 10 + 5, ठीक है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा 15/3, ठीक है। जो आपका 3 है, 3 जो आपका यहाँ पर x के साथ जुड़ा है वो आपका गुणा में जुड़ा है। और जैसे ही आपका 3 इस साइड जाएगा तो वो आपका भागे में हो जाएगा, बटे में। तो 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आ जाएगा इसका राइट आंसर। फिर आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं, किस संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो आपका यह था 5, बी था 10 और सी था आपका 20 और डी था 4। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया गया, किस संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या है। तो इसका आंसर आपका 5 हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता, एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। ए था बराबर, बी था लंब समद्विभाजक और सी था आपका असमान और डी था कोई नहीं। तो एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं आपके बराबर, तो या लंब समद्विभाजक होते हैं या असमान होते हैं या कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर लंब समद्विभाजक हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आपका यह था 39, बी था 66 और सी था 81 और डी था 120। तो जो प्रश्न चौथा दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर आपका जो रहने वाला है वो आपका यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 81। फिर आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, प्रश्न 5 आता, मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो आपका यह था बट्टा, बी था सरल ब्याज और सी था महाजनी बट्टा और डी था चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन के साथ ब्याज पर लगने वाला ब्याज कहलाता है। तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो आपका डी हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अब चलिए आपका यहाँ पर आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न के बाद 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे 1 से 5 तक, वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं। निर्देश आता, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक आपका निर्धारित है। तो 6वां आता, ए का वितरण नियम, ए गुणे बी + सी बराबर ए बी + ... होता है। तो ए का वितरण नियम, ए गुणे बी + सी बराबर ए बी + ए सी, ठीक है, ए सी होता है। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 7, एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण ... होते हैं। तो एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपके बराबर होते हैं, ठीक है। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बराबर। अब चलिए आपका यहाँ पर 8वां देख लेते हैं। आंकड़ों के अंतराल को दर्शाने वाले आलेख को ... कहते हैं। तो यहाँ पर आंकड़ों के अंतराल को दर्शाने वाले आलेख को, ठीक है, आयत चित्र कहते हैं। आयत चित्र आपका इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, आयत चित्र। फिर आपका 9वां आता है, x² - y² के गुणनखंड ... और ... होंगे। तो x² - y² के जो गुणनखंड रहेंगे वो आपके x - y, ठीक है, और x + y होंगे, ठीक है। ये आपको उत्तर रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 10वां, वृत्त की परिधि का सूत्र ... है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपका 2πr है, ठीक है, 2πr।
इस तरह से जो आपके रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने ध्यान से देख लिए होंगे। अब चलिए आती लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो 11 में आता सरल कीजिए 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 4। ठीक है, इसको आपको सरल करना है। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वें प्रश्न का आंसर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सरल करना है। इसका आंसर आपका 128 आ जाएगा। ठीक है, घातांक के नियम से आपको इसको हल कर देना है। अब चलिए आपके यहाँ पर 12 माता एक पदी व्यंजक का उदाहरण दीजिए। तो एक पदी व्यंजक, ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं। और इसका उदाहरण देख लीजिए 5x 3xy या -7x²। फिर आपका यहाँ पर 13 माता पाइथागोरस तर्क लिखिए जिसकी एक संख्या 6 है। तो ये है आपकी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस तर्क का सामान्य रूप 2m m² - 1 m² + 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से देख लीजिए, इसको आपको हल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पाइथागोरस तर्क 6 8 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 14वां प्रश्न। तो 14वां प्रश्न आता है एक पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो चलिए आपका 14वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 14वें प्रश्न का आंसर रहेगा एक पासे पर कुल संभावित परिणाम 1 2 3 4 5 6 यानी कुल 6। सम संख्या कितनी है इसमें आपकी 2 हो गई, 4 हो गई, 6, तो सम संख्या 3 हो गई। ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रक्रिया बतानी है। तो जो आपके यहाँ पर कुल संभावित परिणाम 6 हैं तो 3/6 आपकी यानी 1/2 प्रक्रिया आ जाएगी। फिर आपका यहाँ पर 15 माता गुणनखंड कीजिए x² + 7x + 12। इसके आपको गुणनखंड करने हैं। तो देख लीजिए इस तरह से आप करेंगे गुणनखंड, तो इसका आंसर x + 3 और x + 4 आ जाएगा। फिर आपके यहाँ पर 16 माता एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर चौड़ाई 5 मीटर है। तो पता होगा जो आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आपको लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई वो लगाते हैं। लंबाई आपकी 10 मीटर है, चौड़ाई आपकी 5 मीटर है। इन दोनों का गुणा कर देना है तो आपकी 50 मीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। फिर आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं 17 में आता आवाज गुणनखंड विधि से 729 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको वर्गमूल निकालना है। तो इस तरह से आपको निकालेंगे वर्गमूल। इसका आंसर आपका यहाँ पर 27 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है यहाँ पर 18वां एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि उसका प्रत्येक बाह्य कोण 45 डिग्री हो। तो आप देख लीजिए किसी भी बहुभुज की सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। भुजाओं की संख्या n = 360 डिग्री बटे में बाह्य कोण, तो n = 360 बटे में 45। 45 का भाग 360 में देंगे तो 8 भुजाएं आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको 19वां देख लेते हैं 2000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए ये आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसका आंसर आपको 400 रुपये आंसर आ जाएगा। आपको साधारण ब्याज का सूत्र लगा देना है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। ठीक है, तो 400 रुपये इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां a + b का होल स्क्वायर सर्व समीकरण का उपयोग कर, ठीक है, 102 का होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपको इसका मान निकालना है। तो ये रहा आपका इसका उत्तर। ठीक है, 20वें क्वेश्चन का इस तरह से आपको हल करना है। इसका आंसर 10,404 रुपये, 10,404 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर 21वां आता है यदि एक पासे को एक बार फेंके तो परिणाम 2 प्राप्त ठीक है 2 प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कुल परिणाम आपके 6 होते हैं। आपको पता होगा जो आपका यहाँ पर वो होता है गोटा जिसमें आपके, ठीक है, 6 एक होता है, 2 अंक होते, 3 अंक होते, 4 5 6 होते, 6 तक होता है। ठीक है, तो परिणाम 2 आने की प्रक्रिया संख्या 1 है, यानी जो आपकी 2 है उसमें एक बार लिखा रहता है, तो 1/6 आपकी प्रक्रिया हो जाएगी। फिर आपका 22वां आता है यदि चमेली के पास 600 रुपये बचे तो जो उसके कुल धन का 25% है तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। तो शुरू में कितने पैसे थे आपको बताना है। माना शुरू में कुल धन x था, ठीक है, कुल धन का 25% बराबर 600, तो 25/100 गुणे x बराबर 600। तो इसको आप हल करेंगे तो आपका 2400 रुपये आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको लेते चल रहा है। अब चलिए आपका यहाँ पर 23वां देख लेते हैं व्यंजक को सरल कीजिए। इस वाले व्यंजक को आपको सरल करना है। तो चलिए आप 23वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। इस तरह से आपको सरल करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 2a² - ab - 3b² - ac + 4bc आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपका 24वां आता है एक बेलनाकार दूध के टैंक की त्रिज्या 1.5 मीटर और लंबाई 7 मीटर है। इसमें आने वाले दूध की मात्रा लीटर
में ज्ञात कीजिए। 1 घन मीटर बराबर आपका 1000 लीटर दिया गया है। तो देख लीजिए इस तरह से आपको हल करना। बेलन का आयतन का सूत्र लगा देना पाई आर स्क्वायर एच, इसमें मान रख देना है। तो इसका आंसर 49,500 लीटर आंसर आ जाएगा। 25वां आता है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाली एक आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदेश मोड़कर 30 सेंटीमीटर वाला एक बेलन बनाया गया। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 1504.77 घन सेंटीमीटर ये आंसर रहेगा। फिर आपका 26वां आता है संख्या 337 का अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आपको घनमूल निकालना है। इसका घनमूल आपका 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको हल करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपका गणित का पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।